प्रश्न संख्या 20 का बी। एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 20 मीटर है। यदि छल्ले का क्षेत्रफल 452.4/7 वर्ग मीटर हो तो उसकी भीतरी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 20 का बी। तो 20 का बी में देखिए, पहले हम छल्ला बना लेते हैं। तो गोल छल्ले क्या होता है, यानी जिसको हम अंगूठी या हाथ में जिसको हम पहनते हैं। ठीक है, गोल देखिए, इस तरह का रहता है। ठीक है, तो इसका क्या दिया हुआ है, गोल छल्ले की बाहरी गोलाई, बाहरी गोलाई की त्रिज्या देखिए, यानी केंद्र से लेके बाहर, जो बाहर का जो वृत्त है वहां तक का दूरी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। ठीक है, देखिए 20 मीटर दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक की दूरी। यदि छल्ले का क्षेत्रफल, अब देखिए छल्ला मतलब ये जो जो धातु का रहता है उसको छल्ला बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो देखिए बीच में जो है, दोनों वृत्त के बीच में जगह, उसको छल्ला बोल रहा है। ठीक है, तो छल्ला का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है देखिए, 452.4/7 वर्ग मीटर। ठीक है, देखिए, यानी छल्ले का क्षेत्रफल दिया है, ये बीच वाला जो जगह है उसका क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, दोनों वृत्त के बीच में एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, या भीतरी वृत्त और एक बाहरी वृत्त ये भी बोल सकते हैं। तो उसके बीच में जो जगह है वो छल्ला है। तो छल्ला का क्षेत्रफल दिया है 452.4/7 वर्ग मीटर। तो उसकी भीतरी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, हमसे पूछ रहा है बस यहां से लेके यहां तक की दूरी, यानी भीतरी जो वर्ग है उसका त्रिज्या, यानी छोटा वाला जो वृत्त है उसका त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे बाहरी, देखिए बाहरी गोलाई, यानी बाहरी वृत्त भी इसको जिसको बोल सकते हैं। तो बाहरी गोलाई की त्रिज्या की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। ठीक है, देखिए कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी बाहर का वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए बाहरी गोलाई की त्रिज्या, तो बाहरी गोलाई का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर में 20 मीटर का स्क्वायर, यानी वर्ग, 20 मीटर का वर्ग। तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 20 मीटर गुना 20 मीटर। देखिए वर्ग है तो दो बार गुना कर लेंगे, तो इसको गुना करते हैं। तो 20 गुने 20 400, तो 22 गुने 400, 22 चौक 88, यानी 8800/7। मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। तो देखिए कितना आ गया, तो ये आ चुका है 8800, यानी 8800/7 वर्ग मीटर। ठीक है, तो बाहरी गोलाई का त्रिज्या मतलब क्षेत्रफल आ चुका है। जो बाहर का वृत्त है यानी बाहरी गोलाई, यानी बाहर का, यानी जो बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल आ चुका है। अब देखिए छल्ले का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे अब छल्ले का छल्ले का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 452 पूर्णांक, देखिए 452.4/7 वर्ग मीटर। तो इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे, तो 452 गुने 7 कितना होगा, तो हम देखिए रफ में गुना कर लेते हैं। 452 गुना 7, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1 36, 7 चौक 28, 29 30 31, 4 जोड़ देंगे इसमें, तो 8 6, यानी 3168।
तो ये हो गया 3168/7, 3168/7 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आ गया, ये दिया हुआ है छल्ले का क्षेत्रफल, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम भीतरी घेरे, देखिए भीतरी घेरे मतलब जो छोटा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि बाहर का क्षेत्रफल निकल चुका है और छल्ले का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बाहर का क्षेत्रफल में छल्ले का क्षेत्रफल घटा दे तो देखिए ये जो भीतरी घेरे है यानी भीतरी वृत्त या ये छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए अब हम लिखेंगे भीतरी घेरे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए भीतरी घेरे का क्षेत्रफल बराबर बाहरी घेरे का क्षेत्रफल घटाओ बाहरी घेरे का क्षेत्रफल घटाओ छल्ले का क्षेत्रफल। देखिए भीतरी घेरे का क्षेत्रफल यानी जो भीतर में जो वृत्त है, जो छोटा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बाहरी वृत्त का यानी बाहरी घेरे का क्षेत्रफल घटाओ छल्ले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बाहरी घेरे का क्षेत्रफल देखिए हम निकाल चुके हैं अभी। ये बाहरी गोलाई की त्रिज्या यानी बाहरी गोलाई का या बाहरी घेरे, कुछ भी बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। बाहरी गोलाई बोले या बाहरी घेरे बोले, एक ही चीज़ है। तो देखिए क्षेत्रफल निकाल चुके हैं 8800/7। तो भीतरी घेरे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, बाहरी घेरे का क्षेत्रफल कितना आया था, 8800/7 वर्ग मीटर घटाओ छल्ले का क्षेत्रफल देखिए कितना दिया हुआ है, 3168/7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3168/7 वर्ग मीटर। अब दोनों को हम घटा देंगे। तो देखिए दूसरा पेज में इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 7 लघुत्तम लेंगे, दोनों का देखिए 7 है तो 7 लघुत्तम लेंगे तो 8800 घटाओ 3168 क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर में ही आएगा क्योंकि क्षेत्रफल निकल रहा है। तो देखिए 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 7, 7 में से 1 गया 6 और ये हो गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5632/7 वर्ग मीटर। तो ये देखिए भीतरी घेरे का क्षेत्रफल निकल चुका है, यानी जो छोटा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकल चुका है। तो बस उसी का पूछ रहा है कि भीतरी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी जो छोटा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए उसी का क्षेत्रफल निकला है, तो अब हम आसानी से त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे अतः, तो ये क्षेत्रफल आया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5632/7 वर्ग मीटर। ठीक है, तो अब हम ये आर निकाल देंगे, आर मतलब त्रिज्या। तो देखिए पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर 5632/7 वर्ग मीटर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5632 गुना 7। देखिए 7 भागा में है तो 7 गुना में हो जाएगा, बायां से दायां 22 गुना में है आर स्क्वायर के साथ, तो इधर भागा में हो जाएगा। और ये देखिए 7 पहले से ही यहाँ पे है तो उसको भी लिख देंगे। तो 7 से 7 खत्म हो गया। ठीक है, 7 से 7 खत्म, 22 से देखिए कट रहा है, 22 से 22 दूनी 44, 44 10 54, 54 10। तो देखिए 22 दूनी 44, 44 10 56 और 2 44 10 54 और 2 56, यानी 12 इधर जाएगा तो 123 हुआ। तो 22 पचे 110 लगाएंगे, तो 22 पचे 110
तो देखिए यहाँ पे कितना था 123, तो 13 इधर जाएगा तो 132 हो गया। तो देखिए 22 छक 132, तो 256 से कट गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 256। तो देखिए आर बराबर कितना हो गया अंडर रूट 256। वर्ग को हम बायां से दायां तरफ करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16। तो आर बराबर 16 मीटर। देखिए 16 मीटर, तो ये आ चुका है त्रिज्या। तो हम लिखेंगे अब अतः, क्या पूछ रहा था, भीतरी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः भीतरी त्रिज्या बराबर 16 मीटर। तो देखिए भीतरी त्रिज्या कितना आ गया है 16 मीटर। तो हम इस तरह से इसको हल कर लेंगे। तो पहले बाहरी गोलाई का त्रिज्या दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसके बाद छल्ले का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भीतरी घेरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे। बाहरी घेरे का क्षेत्रफल से छल्ले का क्षेत्रफल घटा करके, उसके बाद जब भीतरी घेरे का क्षेत्रफल आ जाएगा तो हम त्रिज्या निकाल देंगे। भीतरी त्रिज्या ही पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 मीटर।